के चैनल के माध्यम से क्या अपने पीड़ा दर्शाना चाह रहे हैं, क्या समस्या है आपकी? सबसे पहले तो आप सभी चैनलों को नमस्कार। मैं राज श्रीवास्तव जी। आपको बता दें कि यहाँ पे आज हमने आपसे जो इनवाइट किया है, बुलाया गया है जी। तो एक सबसे मामला है हमारे साथ जमीन का। जी। जिस जमीन को जो हमारी खतियानी जमीन होती है जी, उसको उस जमीन पे फर्जीवाड़ा किया जाता है। फर्जीवाड़ा किया है? फर्जीवाड़ा किसके साथ हुआ है, कौन किया है आपके साथ फर्जीवाड़ा? इसमें सर हमारे साथ जो जमीन का फर्जीवाड़ा किया जाता है, वो जमीन फर्जीवाड़ा करने को सुनाते हैं 4 आदमी। 4 आदमी आते हैं। हाँ, जो यहाँ के पहले पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और इसमें विधायक भी थे वर्तमान में, और शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अच्छा। तो यहाँ तक उनका नाम भी आपको बताते हैं, जिसमें सुनील कुमार हैं, अनिल कुमार हैं, और यहाँ तक कि सुशील अजीत, बस उनके जो पिताजी हैं चंद्रिका राम, स्वर्गीय चंद्रिका राम, इन लोगों के द्वारा हमारी जमीन पे 28 कट्ठा जमीन पे फर्जीवाड़ा करके जमाबंदी कराया जाता है। जब उस मैटर में बातचीत करते हैं तो यहाँ तक कि पहले अंचल अधिकारी क्या करते हैं, उस रिपोर्ट को जब मांगा जाता है तो रिपोर्ट देने से इनकार करते हैं। तो ये जब ये लोग पूरा मना करते हैं तो हम उसके ऊपर जब दबाव बनाते हैं कि आप रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। दबाव कौन बनाता है? दबाव हमने बनाया था। आप बनाते हैं? हमने दबाव बनाया था जी। तो हमसे भी यहाँ से जब रिपोर्ट नहीं दिए तो हमने एडीएम साहब के पास कंप्लेन किया था। तो वहाँ से जब रिपोर्ट मांगा गया तो वहाँ पे सामने आता है कि जो जमीन है, इस जमीन पे 4 आदमी के द्वारा तो पहले जमाबंदी कराई जाती है 1993 में, जिसका ये पेपर है। अच्छा, ये पेपर दिए। अच्छा, उसके बाद से क्या होता है, फिर 4 आदमी जो होते हैं, पेपर हम लोग मान कर दिखा दीजिए सर। ये जमाबंदी का पेपर है जी। ठीक है। तो इस 4 आदमी जो देखा, आप भी देख सकते हैं, जमाबंदी पेपर है। तो सर एक चीज बता दीजिए, ये आप जिनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं और वर्तमान में विधायक हैं, मंत्री हैं सर, और वो एक समाज सेवी हैं, लेकिन समाज सेवी होने के नाते उनके ऊपर आपकी तरफ से इतना बड़ा ब्लेम लगाया जा रहा है, या क्या कहाँ तक सत्य है सर? सर ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, वो समाज सेवी हैं, ठीक है, मंत्री हैं, ठीक है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैटर है हमारी जमीन का, जमीन का मैटर। जमीन हमारी है, जमीन हम ब्लेम कैसे लगा रहे हैं ये आपको बताते हैं। जो जमीन है ये हमारी खतियानी जमीन, वही मेरे कहने का मतलब वही था, ये हमारी खतियानी जमीन जी। इसमें आप देख सकते हैं, ये हमारा खाता केस रहा है, ठीक है, खाता 16 केस रहा 21 लगभग 1 कट्ठा 1 बीघा 8 कट्ठा 28 कट्ठा का प्लॉट है। 28 कट्ठा, ठीक है। हाँ। तो इसमें हम आपको ब्लेम कैसे लगा रहे हैं, जब ये जमीन हमारी है, खतियानी जमीन है, ये बस जो हमारे दादा के दादा हैं, ठाकुर लाल जी के नाम से ही जमीन है, रजिस्टर्ड है, हम उनके खानदान से आते हैं, हम उनके नाती पोता हैं, ठीक है। जब उस समय आपको एक चीज और बता देते हैं कि हमने ब्लेम क्यों लगाया, आपने हमसे एक बढ़िया सवाल किया, हमने ब्लेम क्यों लगाया, ये पूछने का अधिकार है सर। हम आपको ये चीज स्पष्ट कर देते हैं कि जो आपको खतियान तो हमने दिखा दिया। दूसरी चीज, हमारे जो दादा थे, ठीक है, उन्होंने जमुना राम है, उनको जमीन 1968 में जल पेश के रखा था, ठीक है, आप भी देख लीजिए, 1968 में जल पेश की जमीन रखा गया था। जी, आगे बताएं सर। तो जब जमीन जब 1968 में जल पेश की था तो उस समय हम लोग बाहर थे। जब अपने घर पे आए, हमने पूछा अपने पिताजी से कि आपकी जमीन कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि हमारी जमीन यहाँ पे, हमने पूरा खतियान निकाला, खतियान निकाल के जब जमीन देखा हमने, तो हमने यहाँ पे जो जमुना राम थे, उनके जमुना राम की मृत्यु के बाद, जमुना राम कौन है? जमुना राम हमारे क्वाडी जहाँ जमीन था उनको जल पेश के रखा गया था। जमुना राम जो आदमी है उनके पास जल पेश के रखा था, दादा 1968 में। तो यहाँ पे जब हमने उनके बेटे सुंदर राम है, उनसे हमने पूछा कि आपके पास जमीन आया कहाँ से, उन्होंने हमसे बताया कि हमारे पास जल पेश की जमीन है। हमने कहा कि आपने जब पेश की है तो पेपर दीजिए हमको। जी सर, कम समय में पूरी बात बताने का कोई कम समय होता है जी। उन्होंने हमको पेपर दिया, और जब पेपर दिया तो हमने अपने उनसे ये भी लिखवा दिया जी। हमने सुंदर राम से लिखवाया है, हाँ, कि जो पैसा लिए, हाँ, अब कागज छोड़ दिया। ये लिखा कौन है सर? ये सुंदर राम लिखा है। अच्छा, जमुना राम के बेटे हैं। अच्छा, उनके बेटे। हाँ, ठीक। उसमें गवाह भी है, रामायण राम गवाह है। अच्छा, ठीक ठीक है जी। हमने पैसा दिया, सब चीज रिटर्न हो गया। जब हमने खेत जोता, जब हमने उस जाके खेत जोता, तब हमारे थाने से थाना आता है, कहता है कि मंत्री जी का जमीन नहीं है।
जब मामले यहाँ पे जब जमीन रहती है दूसरे के पास, जमीन उनके पास गिरवी रहती है, जब बेच के रहता है, तो फिर मंत्री जी का जमीन कहाँ से आ जाता है? सर एक चीज बताएं, वर्तमान समय में आपकी जमीन में किन किन लोगों का अवैध कब्जा है? उस जमीन में अवैध कब्जा सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के, अनिल कुमार जो उनके पूर्व भाई हैं, अनिल कुमार के भाई हैं, पूर्व विधायक है, एक अजीत कुमार है, एक सुशील कुमार है। ये 4 भाई हैं, उनके पिताजी हैं चंडीगढ़। आप किस कांस्टिट्यूंसी के रहने वाले? विधानसभा क्षेत्र कौन सा है आपका? मेरा भोरे विधानसभा। आपका गांव कहाँ है? मेरा गांव मोतीपुर निजामत है, प्रखंड अंचल और है। आप उत्तर रहने वाले कहाँ के हैं? ये भोरे मोतीपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक चीज हम जानना चाहेंगे कि आपने इसकी शिकायत अपनी समस्या को लेकर के शासन प्रशासन को अवगत कराया या नहीं कराया? हमने सबको अवगत कराया, थाना को, सीओ को, एडीएम साहब को, यहाँ तक कि एसडीएम को, यहाँ तक कि हमने सिविल कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जी। तो आश्वासन क्या मिला है सर? आश्वासन इनसे हमने जब बात की तो इनके द्वारा बताया जाता है कि जमीन इन लोग के पास नहीं है, कागज नहीं इन लोग के पास। अच्छा, उन मंत्री जी के पास कागज नहीं है जी। तो उन्होंने कहा कि आप उसके बाद से जब केस गिरता है उन्होंने फर्जी पेपर दस्तावेज बनाते हैं। अच्छा, एक फर्जी दस्तावेज बनाते हैं जो पेपर है, ये आप पेपर आपको दिखा सकते हैं। हाँ, इन्होंने एक फर्जी पेपर बनाया है। तो ये फर्जी पेपर कौन बनाया है? सुनील कुमार के द्वारा। अच्छा, मंत्री जी फर्जी पेपर बनवा दिए हैं। अच्छा, हमारे जो जमीन हम लगते हैं 40 रुपए के स्टाम्प के पेपर में रखते हैं, हाँ ठीक है जी। और जो फर्जी पेपर बनाते हैं 2 रुपए के स्टाम्प में बनाते हैं। अच्छा, ये स्टाम्प पेपर मात्र 2 रुपए रुपए का का है। है। हाँ, और इसमें ये भी देखिए 1968 में भी बनाते हैं। हमारे जो दादा हैं जिनकी मृत्यु 1950 में रहती है, उनके नाम से। अच्छा, उनकी 1950 में मृत्यु हो गई और 1968 में ये बनाया गया। हाँ, वो भी क्या बनाया 1968 में 19/11/1968 में हमारे दादा जंगला को जब इसके रहते हैं, ये पेपर बनाते हैं 2/11/1968 का, जो हमारे परदादा है उनकी मृत्यु के बाद। और उसमें यहाँ एक आप स्पष्ट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये पेपर बनाते हैं तो यहाँ पे इनका, यहाँ पे देख सकते हैं 1985 का ये मोहर लगाते हैं, 1985 का मोहर लगाते हैं। अगर आप पेपर कोई भी बनाइएगा, जब आप रजिस्ट्री कराइएगा उसी समय का मोहर रहेगा। 1985 में पेपर ये कहते हैं कि सर्टिफाइड बोलते हैं, सर्टिफाइड ये हमको लगता नहीं है सर्टिफाइड, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हमने आप सभी को इसलिए बुलाया है कि इस चीज को आगे बढ़ाया जाए और इस चीज को देखा जाए जहाँ तक होता है, क्योंकि हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। आजकल जितने भी हैं, जितने भी लोग होते हैं, देखा जाता है गरीबों को धमकाया जाता है। और आपको एक चीज और बताते हैं, इस चीज को लेके सुनील कुमार के जो आदमी है, जेडीयू के जो कार्यकर्ता है, उनके द्वारा उनको धमकी भी दी जाती है कि तुम अपनी जमीन छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, तुमको फर्जी केस में फंसाया जाएगा। अच्छा, और यहाँ तक कि ये लोग कभी कोर्ट में गए भी थे हजन एक कराने के लिए। अच्छा, क्योंकि ये हजन से आता है, हजन सीट है, एसएसटी से आता है, तो ये एसएसटी का केस हम पे कराने गए थे, फर्जी केस कराने गए थे। पर वहाँ पे जब हमने कोर्ट में ऑलरेडी पहले से केस कर चुका है, तो इसकी वजह से जब हमने कहा कि कोर्ट में केस है, कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया, कोर्ट ये लोग कोर्ट में नहीं जा पाए। वही जब कोर्ट में केस होने के बाद ये लोग नहीं जा पाए, क्योंकि इस पे हमने पहले खबर भी डाली, सुनील कुमार से हम बात करने भी चाहते थे, पर सुनील कुमार उस वक्त भी बात करने को तैयार नहीं थे। उनके बाद जब ये हमारी जमीन पे दखली करने गए, उसका भी वीडियो हमारे पास है। अच्छा, उनसे आपकी मुलाकात हो चुकी है? इससे हमारी मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने इस मैटर में मुझसे बात करना उचित नहीं समझा। अच्छा, अंतिम सवाल सर, एक चीज हम आपसे अंत में जान लेना चाहेंगे कि आप शासन प्रशासन से क्या करना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो मांग करेंगे कि देखिए न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग छोटे लोग को दबा रहे हैं और यहाँ तक कि अपने पद का गलत यूज कर रहे हैं लोग। अच्छा, क्योंकि आज इस समय जो सुनील को, इससे पहले जो इनके भाई थे सुनील अनिल कुमार जी थे पूर्व विधायक, उस समय तक कोई मैटर नहीं था जमीन का, सब शांत था। जैसे सुनील कुमार विधायक बने, मंत्री बने, मंत्री से मंत्री बने, इन्होंने जितने भी गरीब लोग थे सबके जमीन पे धीरे धीरे करके कब्जा करना चालू किया। अच्छा, अच्छा, हम प्रशासन से आग्रह कर देंगे कि इस पे आप एक बार थोड़ा जांच कराइए और जांच करा के जो भी पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे कि ये एक पीड़ित व्यक्ति अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए
जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, भोरे विधानसभा के विधायक भी हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मेरी जमीन को फर्जीवाड़ा करके जबरदस्ती हड़पने का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पे मैं अपने चैनल के माध्यम से हम शासन प्रशासन से मांग करना चाहिए, यहाँ तक कि बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करना चाहेंगे कि सत्यता की जांच होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को निश्चित तौर पर न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।